आप अपनी साइड करो इसको, ये ऐसे कर लो बहन जी, ऐसे। अच्छा बस आपने आपको दिखाओ, मेरी कोई अच्छा, जरूरत नहीं आप बोलो ना। मेरे को दिखा दो। सॉरी, कोई नहीं। मुझे फर्स्ट टाइम है। सभी भाइयों को भाई राम राम। पढ़ने वाले बालक गौर से सुन लियो भाई, आप घर तक निकल कर जाओ, मोटे मोटे पैसे लगाओ हो, डिग्रियां पाओ हो, और मेरे भाई दिल्ली में ज्यादातर साथी, दिल्ली में चंडीगढ़ में इधर उधर चारों तरफ का कोचिंग लेने जा है, थारी कोचिंग का कोई फायदा नहीं 1% भी। क्योंकि जो पढ़ने वाले बालक हैं, मेरे साथ में मेरी बहन बैठी जो लीड कर रही थी इस चीज को, आज पंचकुला के अंदर सब ने अपनी डिग्रियां तक जला दी, अपने डॉक्यूमेंट अपने कागज तक जला दिए, सब कुछ जला दिया। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है सरेआम नौकरियां बेची जा रही है। जो हाई लेवल की नौकरियां होती हैं, एसडीएम की, तहसीलदार की, उन नौकरियां का सौदा हो रहा सरेआम। जो मेरे जितने भी साथी अपनी पढ़ाई पे पैसे लावे हैं, जो पढ़ने वाले भाई हैं, वे सब के सब पढ़ने वाले भाई तो पीछे रह रहे हैं, और जो पैसे घूस देकर करोड़ों रुपया के बैग ठोके आंडे, वे आदमी नौकरी लागन लाग रहे। पूरी डिटेल, पूरी बात मेरी बहन थारे श्यामी रखेगी भाई। आज क्या क्या हुआ, ये घटना, ये सारी बातें पंचकुला के अंदर थी, और पिछले कम से कम बहन जी आप 5 साल से तो मेहनत कर रहे होगे। बिल्कुल, मैं 10 साल हो गए मुझे इन चीजों में लगे हुए, 10 साल हो गए हैं। जो बड़ी बड़ी नौकरियां, उनके कैसे सौदे किए जाते, एक बार सारे साथिया तो यह आवाज, यह बात मैं जब बताऊंगा थारे श्यामी आ जा। पढ़ने तो पहले तुम सोच लो, आज भारत में इस टाइम पर और हरियाणा में खासकर क्या चल रहा। एक बार सारे साथिया तो कहना चाहूं भाई, शेयर करो नीचे से, और शेयर करके भाईचारा जोड़ो। शेयर का बटन दबाओ, उसको दबाते ही राइट हैंड ने देखना शेयर टू ग्रुप ले क्या होगा। जितने भी आपके फोन में ग्रुप हैं, एक बार सारे के सारे भाई जल्द से जल्द जितना ज्यादा हो उसका शेयर करें इन चीजों को, और शेयर करके आगे पहुंचाए। बहन जी एक बार आप बताओ, ये घटना कैसे क्या हो रही है, क्या हालात हो रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी हर्ष शिकारा जी भाई साहब का, जिनके माध्यम से मुझे आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला है। मेरा नाम श्वेता ढुल है, और मैं HCS एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ, जो HPSC के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। HCS एग्जीक्यूटिव, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी विषयों के। हाल फिलहाल में जितनी भर्तियाँ हुई हैं, उन सब में बहुत भारी मात्रा में अनियमितताएँ पाई गई हैं। या तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स एग्ज़ाम पेपर में मिलती हैं, या पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, या ऐसा सुनने में आ रहा है कि पेपर कहीं से कॉपी किया है जिसके एविडेंसेस भी हैं। जैसे HCS एग्ज़ाम है एग्जीक्यूटिव वाला, 15 क्वेश्चन सीधे उठा के GRE की, बैरेंस की 2008 की बुक से दे दिए, 17th एडिशन से 15 क्वेश्चन। इतना बड़ा एग्जाम, SDM, आप HCS एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की बात कर रहे हो, आप कहीं पे भी एक क्वेश्चन का भी नाम ले लेते हो तो वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहती ना। साथ में नाबार्ड के पेपर से कॉपीड है। सेम टू सेम असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के एग्जाम के साथ हुआ। बहन जी एक सेकंड, भाई ये कह रहे हैं आवाज कम आ रही, थोड़ा जोर से बोलो आप। भाई एक बार है ना, सारे भाई सबसे पहले तो ध्यान से सुन लियो। बहन जी अब जोर से बोलेंगे। दूसरी बात, ये बस सारे साथियात कहना चाहूँ भाई, पहले इसने शेयर करो ताकि सब जगह ये चीज पहुंच जा। आप बोलो, सबसे जोर से बोलो, मेरी कोई जरूरत नहीं दिखाने की, आप बोलते रहो। मैं अभी जो हाल फिलहाल में HPSC के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं, HCS एग्जीक्यूटिव, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी विषय, उन सब के बारे में हम जो सर के माध्यम से हम ये बात सब तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि क्या क्या धांधलियां हुई हैं। जैसे सबसे पहले एग्ज़ाम है HCS एग्जीक्यूटिव का, उसमें एक तो पेपर का लेवल बिल्कुल ही 0 था। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट करके एक पेपर आया सेकंड, जो एक रिफॉर्म की तरह हरियाणा में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें सिविल सर्विसेज का कंपोनेंट था ही नहीं, केवल एप्टीट्यूड टेस्ट था, और उसमें भी मैथ्स के मल्टी लेवल फॉर्मूला वाले बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उसके अलावा 15 क्वेश्चंस कॉपीड थे GRE की, बैरन की बुक से। उसके अलावा 18 क्वेश्चन इन्होंने पेपर 1 में गलत कर दिए, 10 क्वेश्चन इन्होंने खुद ही डिलीट कर दिए, 8 के 2 आंसर दे दिए। अब आप एक बात बताइए, एक फैक्चुअल क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए भारत की राजधानी क्या है, तो आप दिल्ली बताओगे, बॉम्बे नहीं बताओगे।
तो ऐसे फैक्चुअल 8 क्वेश्चंस के 2-2 आंसर दिए गए। अब ऐसे एग्जाम में जो 5 साल बाद कंडक्ट हुआ है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफ स्टेट, एसडीएम लगते हैं, ये स्टेट ऑफिसर्स लगते हैं हुड्डा में, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे, उसका एग्जाम इतनी लापरवाही से किया गया। ऐसा एग्जामिनर चुना गया जिसको पेपर नहीं बनाना आता है। फिर उसके बाद खुद गलत पेपर देकर उसके बाद उसका रिजल्ट निकाल दिया जाता है। रिजल्ट के बाद हम लोग धक्के खाते रहे कोर्ट के, हम लोग आरटीआई पे आरटीआई लगाए जिसमें जवाब नहीं मिलता है, जिसमें हमें मिलते हैं सिर्फ रिप्लाई कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट ओवर येट, इसलिए हम आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। इसके बाद नायब तहसीलदार का पेपर लीक हो गया। सारे मेजर अखबारों ने उसे कवर किया, नायब तहसीलदार के पेपर की लीकेज की बात को। और उसी दिन एचपीएससी ने अनाउंसमेंट डाली अपनी वेबसाइट के ऊपर कि इन्होंने 6 सेंटर्स पे बायोमेट्रिक स्कैनिंग करवाई ही नहीं है। अब एक एग्जाम में ऐसे 2 स्टैंडर्ड क्यों? इट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि इंग्लिश का पेपर 2007 के यूजीसी के नेट के पेपर से टोटली कॉपीड था। ये नया तरीका है लीक करने का एग्जाम को, मतलब आप सीधे सीधे बता दीजिए ना, या तो आप बोली लगवा लीजिए, सबसे बढ़िया तो वही रहेगा, बोली लगा लो भाई, जो पैसे दे सकता हो आ जाओ और इतने पैसे दे दो और ये लगा देंगे। ये नाटक क्यों हो रहा है एग्जाम का? या फिर एक काम करो जो आज हमने करा, हम अपनी डिग्री जलाए, हमने अपने एडमिट कार्ड जला दिए, हमारा कैंडिडेचर ही खत्म कर दो। हमारा कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा, हमारी आस खत्म हो जाएगी, हमारी जिंदगी आगे तो बढ़ेगी। हम कोई और चीज तो सोचेंगे जिंदगी में करने के लिए, क्या इसी चीज के पीछे रहे हैं? 5 साल बाद पेपर लेते हैं, ऐसे ऐसे पेपर्स आते हैं इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों के। आप जहां ग्रुप सी और ग्रुप डी के पेपर्स में बायोमेट्रिक स्कैनिंग करवा रहे हो, QR कोड देते हो, आप जहां पे CCTV कैमरा दे रहे हो हर एक एग्जाम हॉल में, आपके एग्जाम हॉल में आप पेन तक प्रोवाइड कर रहे हो, क्लॉक तक प्रोवाइड कर रहे हो, 100 रुपये लेते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म के भरने के। यहाँ पे आप 1000 रुपये का फॉर्म भरवाते हो। कोई बायोमेट्रिक स्कैनिंग नहीं है, कोई क्लॉक नहीं है, कोई CCTV कैमरा नहीं है, कोई QR कोड नहीं है। इतनी जबरदस्त धांधली आपने PN और ये तो क्लर्क तो भर्ती कर दिया बहुत फेयर तरीके से, बहुत जबरदस्त, और इसकी सराहना करते हैं हम। बहन जी, एक मेरा भाई ये कहने लग रहा है सरकार रात को 1 बजे तक तो ज्वाइनिंग लेटर बांटती है, 76 नंबर वाले की ज्वाइनिंग हो जाती है, 75 नंबर वाला रह जाता है। बिल्कुल यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये धांधलियां हैं। और ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कारण क्या है इस चीज का। ये लोग क्या करते हैं, डेलिब्रेट मिस्टेक्स करते हैं पेपर में। मैं चैलेंज करती हूँ HPSC को, 10 साल में कोई एक ऐसा पेपर बता दे जो एरर फ्री हो। कोई भी एक भी पेपर एरर फ्री नहीं हुआ है। अच्छा, जानबूझ के एरर डाल देते हैं पेपर में, फिर मांगते हैं कि रिप्रेजेंटेशन दो। हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है, इसका ये आंसर होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट बहुत ज्यादा मुश्किल, बेचारा कोई गांव देहात का बंदा कर नहीं सकता, जिसको कंप्यूटर वगैरह नहीं चलाना आता, पूरे पूरे दिन कंप्यूटर पे बैठे तो 4 मुश्किल से वो हों, तो हम वो देते हैं रिप्रेजेंटेशंस। उसके बाद क्या होता है, ये उसको रिवाइज करते हैं आंसर की को अपनी तरफ से। आंसर की रिवाइज डालते नहीं, HCS को छोड़ के, कट ऑफ बताते नहीं, तो इसके बाद ये सीधा रिजल्ट दे देते हैं। अब हमें नहीं पता इनके 10 क्वेश्चन गलत इन्होंने दे रखे थे, उसमें से इन्होंने कितने ठीक करे हैं। बीच में RTI लगा के पूछो तो ये सीधा कह देते हैं कि भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट ओवर येट। अब इंटरव्यू लेके ये करवा देते हैं ज्वाइनिंग, करवा दी ज्वाइनिंग। अब हम RTI लगा के पूछते हैं तो हमें जवाब में ये कुछ भी दे दें। अगर मान लीजिए हमारे इन्होंने 5 रिवाइज कर दिए और 5 नहीं करे, हम जाते हैं कोर्ट के पास। कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट कहता है योर मैटर इज इनफ्रुक्चुअस नाउ बिकॉज ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ये कैसा, मतलब क्या खेल है, क्या धंधा चल रहा है, ये मजाक चल रहा है क्या हरियाणा में? आप यहाँ पे क्लर्क PN ये तो बहुत फेयर भर्ती कर दो, सराहना करती हूँ मैं इसमें सरकार की। HPSC की भर्तियों की साइड क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा? HPSC की भर्तियां जो इतने धांधली पूर्वक तरीके से हो रही हैं, मैंने आपको HCS एग्जीक्यूटिव का बताया, थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया, अभी मैं डिटेल में गई नहीं हूँ। नायब तहसीलदार का बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स, 27 गलतियां। लाइन से सारे पास हो रखे हैं 2 कमरों में, 1 2 3 4 ऐसे सीधे 57 रोल नंबर ऐसे पास हो रखे हैं। क्यों? क्या आप शफल नहीं कर सकते? जिस हमने लाइन में वो भरे हैं फॉर्म, उसी में ही आपने रोल नंबर इशू कर दिए। फिर तो सारे दोस्त इकट्ठे
जितने दोस्त यार मित्र होंगे या जिसने सेटिंग करके आगे पीछे भरे होंगे फॉर्म, वो सब तो हो जाएंगे क्लियर। और इसके बाद जैसे ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी में एक बच्चा 2 फोन लेके बैठा हुआ था एग्जाम हॉल में, पकड़ा गया, FIR हुई। उसके बाद ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा धांधलियाँ निकली। जब कोर्ट में जाके बोलते हैं तो कोर्ट में बस वो कुछ नहीं, वो फिर इनफ्रक्चर्स हो गया, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी है। कॉमर्स में 102 पोस्टों के अगेंस्ट 80 बच्चे केवल GJU हिसार से हैं। मतलब सिर्फ GJU हिसार के बच्चे पढ़ते हैं कॉमर्स के लिए और कोई नहीं पढ़ता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, संस्कृत और इंग्लिश खुद से कर दिए रद्द, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का मैटर पेंडिंग है एपेक्स कोर्ट में। इसके बाद अब जितनी भर्तियां हुई हैं उसमें भी सारे मैटर्स चले गए हैं कोर्ट में। तो हमें कोर्ट के थ्रू क्यों जाना पड़ रहा है? और कोर्ट में हमारे सामने आते हैं बड़े बड़े प्राइवेट वकील, AG ऑफिस रिप्रेजेंट नहीं करता है जहाँ पे। वो हमने बात सरकार के संज्ञान में हम लोग लेके आए कि सर AG ऑफिस नहीं रिप्रेजेंट करता है। 15-15 से 20-20 लाख रुपए वाले पर हियरिंग जो ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े एडवोकेट अपियर हो रहे हैं। सर ने हमारी बात सुनी भी और उन्होंने उसके ऊपर अमल भी किया और ऑफिशियल लेटर भी निकाला। लेकिन वो लेटर निकलने के बाद भी प्राइवेट वकील ही आ रहे हैं। वो कागजों में तो हो गया, वो असली में नहीं हुआ ना। तो मेरा जो एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ सर के माध्यम से, इतने सारे लोग देख रहे हैं, वो ये है कि हमें बड़े प्यार से पाल पोस के हमारे माँ बाप बड़ा करते हैं। हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ी जी जान से हम लोग तैयारी करते हैं और तैयारी करते रहते हैं। बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मैं HCS एग्जीक्यूटिव बनूंगी, नायब तहसीलदार बनूंगी या असिस्टेंट प्रोफेसर ये बनूंगी वो बनूंगी किसी भी विषय में। और जब सामने से आ जाता है ऐसा पेपर जिसमें मेरी गलती नहीं है, जहां मिस्टेक सामने से HPSC की है, एग्जामिनर की है, उनके एग्जामिनर सिलेक्शन की है कि वो ऐसा एग्जामिनर सिलेक्ट करते हैं, या पेपर लीक हो जाता है या पेपर बिक जाता है, जो भी लगा लीजिए, तो उसमें मेरे भविष्य का क्यों नुकसान? मैंने तो पढ़ाई करी ना, पूरी मेहनत से मैंने पेपर दिया, पूरी मेहनत से मैं बैठ के दिन रात लग के मैंने एग्जाम की तैयारी करी और उसके बाद मैं रह गई मेरी गलती की वजह से नहीं, सामने वाले की गलती की वजह से। तो मुझे उसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े? अब इस चीज में सरकार क्यों नहीं देख रही है हमारी तरफ? हम लोग क्योंकि थोड़े लोग हैं, ग्रुप C और ग्रुप D में हजारों लोगों की संख्या है, उनके पास 1000 वोट बैंक भी हैं, समझते हैं हम भी इस चीज को, तो उनके मुद्दे बहुत बड़े हैं। हमारे यहाँ पे 100-150 सीटें निकलती हैं तो हमारे मुद्दे भी छोटे हो गए। हम क्योंकि कभी बोलते नहीं हैं, हम घर में बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है, पेपर चला गया, आगे दूसरा दे देते हैं, आगे दूसरा दे देते हैं। क्या हमारा जीवन नहीं है? हम इसी चीज़ में लगे रहेंगे? मैंने बहुत जी जान से तैयारी करी थी, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करी थी। 2 बच्चों की मैं माँ हूँ, अपने बच्चों को साइड में कॉम्प्रोमाइज़ करवा रही हूँ। उसके बाद ऐसा पेपर, मैं इसको अपनी डेस्टिनी नहीं मान सकती, ना मैं बैठ सकती हूँ इसे अपनी डेस्टिनी मान के, और मैं लड़ूंगी इस चीज के लिए और मैं लड़ रही हूँ। एक भाई का जवाब है अब तो पेपर ऑनलाइन होते हैं, अब क्या दिक्कत रहेगी? ऑनलाइन नहीं है, HCS का पेपर ऑफलाइन होता है। मैं HCS एग्जीक्यूटिव की बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ नायब तहसीलदार की बात, मैं कर रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात। सभी विषयों की जो HPSC के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं वो ऑफलाइन होते हैं। भाई ये जितने पढ़ने वाले भाई, ये आप लोगों के काम की चीज है जो मेरी बहन ने बताई है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये आवाज ना उठने का कारण पता है क्या है? खुद जो जितने साथी हो ना, आप लोग ही पीछे रह रहे हो। आप लोग अपने आप को ये दिखाते हो कि भाई हम हमारी आवाज ना उठावा। बड़ी बेशर्मी की शर्म की बात है ये बहन। अपने बच्चा ने छोड़कर अपनी तैयारी करे, भीख मांगने थोड़ी जा रही, लेकिन इधर उधर किस लिए घूम रहे हैं? यह आवाज अकेली इनकी नहीं है, यह आवाज हर पढ़ने वाले बच्चे की है जो दिन रात घर तक बाहर निकले, अपने घर क्या की फीस लवाओ, पैसे लवावे, और वो इंसान फिर भी फेल हो है। और जो आदमी जिनकी सेटिंग हो है, जो इनके अंदर में पैसे डाल दे हैं, वे पास होकर एक अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं। यो दुख हकीकत का है, लेकिन तुम इस दुख ने समझते नहीं। इंसान ऐसा हो गया खुदगर्ज, वो ये सोचता है कि इस बात में भी इस बहन का को स्वार्थ होगा।
मेरे भाई स्वार्थ की बात न खत्म करो और बाहर लिखड़ो अपने लिए और किसी के लिए नहीं, अपने लिए तो आवाज उठाओ भाई। आप लोग अपने लिए ये आवाज नहीं उठाओगे। यो अंकित दैया ने एक नंबर की बात कही। ऑनलाइन में भी भाई सीटर बैठा देते हैं, लेबल वाले, लैब वाले। ये आप लोगों को पता भी होगा, ऑनलाइन में भी सीटर बैठ जा, लाख रुपये 1.5 लाख रुपया में। ए बस सारे भैया तो कहना चाहूंगा भाई, शेयर का बटन होगा नीचे, उसको देखो। बार बार आप लोग तो ये भी बतानी पड़े भाई, ये चीज आगे पहुंचा रो, ये चीज शेयर करने की हो है, ये चीज के करने की हो। अरे नौकरी तम नहीं चाहिए, हमने नहीं, मन नौकरी ना चाहती, मन नौकरी की जरूरत नहीं है। या जवान बड़का की थारी जिंदगी का सवाल है, ये इन बहना की जिंदगी का सवाल है, जिनने अपना पूरा जीवन पढ़ाई में बता दिया। और ये सड़का पर मेहनत करें आप लोग नहीं, शर्म की बात है यार। एक अच्छी चीज, जो अच्छी चीजें होती उन्होंने भी आप लोग आगे नहीं पहुंचाते। ये एक डूमरण की बात है हमारे लिए। हमारा यूथ की जा रहा भाई सिर्फ ओला मूवी देखने, नशा करने, आपस में बदमाशी, गुंडागर्दी, मर्डर कर दिया, ये कर दिया। यो है क्या यूथ? कुछ तो समझो। हमारे माँ बाप ना हम कितना हंगा लगा के कितनी मुसीबता में पाड़े, हमारे पीछे लगाए हैं। और फेसबुक जितने चला उनमें ज्यादातर भाई पढ़े लिखे हैं, और आप लोग फिर भी अपनी आवाज नहीं उठा पाते। यार कैसे इंसान हो गए हो? मतलब खुदगर्ज तो बन जाओ। खुदगर्ज का मतलब ये है अपने लिए तो आवाज उठा लो, या अपने लिए ठान की भी हिम्मत नहीं रही। सारे साथियों तो कहना चाहूंगा भाई, तुम ना अच्छा लगे इस चीज ने शेयर करके आगे पहुंचा सकते हो ना। तो जैसे आज ये बहन जी अपनी डिग्रियां फूक के यहाँ पाई है, आगे आने वाले टाइम में तुमने भी अपनी डिग्री नहीं वो फूकनी पड़ेंगी। ये किसी काम की तो रहे कोई ना। बाकी तारी मर्जी है, तारा जी करता हो शेयर करियो, तारा जी करता हो मत करियो। क्योंकि ना तो मेरी चोटी में घी गलता ही होता है, ना मेरे को बेनिफिट हो। फायदा थारा, कुछ करोगे ना करोगे नुकसान भी थारा भाई। ना तो मैं नौकरियां पीछा हटता, ना मैं नौकरियां फार्म भर रू। यो तुम जानो भाई, तुम यह पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, किस लिए नहीं। तारे अच्छा लगता हो शेयर करके अपनी एक आवाज उठाओ। कम्युनिटी ने बेंजिया ने बना रखी है, ये 10 साल तो लड़न लाग रहे हैं। कम से कम एक बार आके एक बार उठ के इनका साथ तो दो। किसी को पता आज इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा था पंचकुला में? किसी को भी नहीं पता। क्यों भाई? वो इसलिए नहीं है क्योंकि जितने मेरे साथी है ना, सब इन चीजों में विश्वास नहीं रखते। जो इन न्यूजा पे, जो इन टीवी पर झूठा मूठा दिखा दिया, वो ये सच है। थारी इच्छा है भाई, तुम ना अच्छा लगा अपनी आवाज ठास को। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।